सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के अतिरिक्त भारत के इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं थे जो एक साथ सेनापति, वीर सैनिक, राजनीति का अद्भुत खिलाड़ी और महान कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने भारत की आजादी के लिए यूरोप में भी अपनी आवाज उठाई। बोस एक साधु स्वभाव के ईश्वर भक्त और सच्चे देशभक्त थे। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह की तुलना उन्होंने नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी। सुभाष चंद्र बोस का जीवन सच्चाई, दृढ़ता और सपनों को साकार करने का प्रेरणा स्रोत है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक नामक स्थान पर हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी शक्तियों के विरुद्ध आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करने वाले बोस एक भारतीय क्रांतिकारी थे, जिनको सच सम्मान नेताजी भी कहते हैं। बोस के पिता का नाम जानकी नाथ बोस और माता का नाम प्रभावती था। जानकी नाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। पहले वे सरकारी वकील थे, लेकिन बाद में उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। उन्होंने कटक की महापालिका में लंबे समय तक काम किया था और वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर का आधुनिक भारत के राजनीतिक विचारक एवं विचारधाराएं खिताब दिया था। प्रभावती और जानकी नाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थी। इसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र बोस उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। अपने सभी भाइयों में से सुभाष को सबसे अधिक लगाव शरद चंद्र से था। शरद बाबू यानी शरद चंद्र प्रभावती और जानकी नाथ के दूसरे बेटे थे। सुभाष उन्हें मेजेदा कहते थे। शरद बाबू की पत्नी का नाम विभावती था। सुभाष चंद्र बोस एक प्रतिष्ठित बंगाली वकील के बेटे थे। उनकी शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज में हुई। इसके बाद उनके माता पिता ने उन्हें इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेजा ताकि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा ICS की परीक्षा की तैयारी कर सके। 1920 में सुभाष ने ICS की परीक्षा पास की, लेकिन 1921 में भारत में बढ़ती राजनीति हलचल को देखते हुए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और तुरंत भारत लौट आए। शुरुआती समय में उनके बड़े भाई शरद चंद्र बोस, जो एक प्रमुख वकील और कांग्रेसी नेता भी थे, उन्होंने पूरा उनको सुभाष चंद्र बोस को समर्थन दिया। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1995 को हवाई जहाज दुर्घटना में हुई थी, जब उनका विमान ताइपे से मनीला जा रहा था। हालांकि उनकी मृत्यु को लेकर कई भ्रांतियां और विवाद रहे हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से उन्हें 1945 में मृत माना गया। उनकी मृत्यु आज भी रहस्यमय बनी। सुभाष चंद्र बोस त्याग, साहस और आजादी के प्रतीक थे। उनकी नेतृत्व क्षमता और आजाद हिंद फौज ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नया इतिहास रचा। उनका नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" आज भी प्रेरणा देता है। नेताजी का जीवन हर भारतीय के लिए आदर्श है। तो दोस्तों, अगर आपको सुभाष चंद्र बोस का जीवन और उनका संघर्ष प्रेरित करता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।